श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत की कथा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को हरतालिका तीज व्रत किया जाता है। इसमें भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। इस बार हरतालिका तीज 2023 में 18 सितंबर वार सोमवार को मनाया जाएगा। आइए अब कथा रसपान करते हैं। श्री भोले शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न खाकर, पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ मास की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचा अग्नि से शरीर को तपाया। सावन मास की मूसलाधार बारिश में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़ी दुखी होते थे। वे मन से ही दुखी हो गए। मन ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय देवऋषि नारद जी वहां आ गए। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस विषय में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या को विवाह करना चाहते हैं तो भला मुझे और क्या चाहिए। वे तो साक्षात ब्रह्मा है, वे महर्षि है। ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए। उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझकर उसने तुमसे दुख का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्णन किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मैं क्या करूँ। प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष न बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें क्या कारण है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया तो जीवन पर्यंत उसी के निर्वाह करे। सच्ची आस्था, एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले जा सकती हूँ, जो साधना सतली भी हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज न पाए। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर न पाकर बड़े दुखी व चिंता में होंगे। वे सोचने लगे कि तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज करनी शुरू कर दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा। तुम्हारी तपस्या से खुश होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या से फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में मान चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से खुश होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे आपकी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारणा किया। उसी समय अपने मित्र वधु को दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहाँ आ पहुँचे। वहाँ तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा तो उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यधिक दुखी हुए
और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए और स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था, मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या से कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसीलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। तब मैं आपके साथ इसी शर्त पर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के बाद विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों के विवाह को सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत के प्रताप का वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज यह गुप्त भेद मैंने आपसे सामने प्रस्तुत किया है। हे जगत जननी पार्वती ने प्रश्न किया है, हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें, इस व्रत का नाम हरतालिका किस प्रकार हुआ। तो शिवजी बोले, क्योंकि तुमको तुम्हारी सखी हरण करके ले गई थी, इस कारण हरण अलिका मिलकर इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। पार्वती ने प्रश्न किया, हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बताएं। यह भी बताएं कि इस व्रत का करने की किस किस को फल की प्राप्ति हुई। शिवजी बोले, हे वरारने, यह व्रत कन्याओं के लिए श्रेष्ठ है। जो कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती है, इसको अवश्य करें। जो स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए इस व्रत को विधि पूर्वक करें, उनके मनवांछित की पूर्ति करने वाला इससे उत्तम कोई व्रत नहीं। केले के खंभों का मंडप बनावे, उस मंडप में शिव पार्वती की बालू की प्रतिमा की स्थापना करें। पूजा स्थल को फूलों से सजाकर एक चौकी रखें। उस चौकी पर केले के पत्ते रखकर भगवान शंकर, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर दें। इसके बाद देवताओं का आह्वान करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का षोडशोपचार पूजन करें। सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी वस्तु रखकर माता पार्वती को चढ़ाना और इस व्रत की पूरी परंपरा है। हरतालिका तीज प्रदोष काल में किया जाता है। सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। यह 3 दिन और रात के मिलन का समय होता है। सुहागिन महिलाएं अपनी पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इस व्रत को करने से सुहागिन स्त्रियों को शिव पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं और कुंवारी कन्याओं को मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की कहानी। हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनने के बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माँ हर साल हरतालिका तीज का व्रत करती, श्रद्धा भाव से कथा सुनती और पढ़ती। लेकिन बूढ़ी माँ ने व्रत करते समय ना तो कभी गणेश जी की कथा सुनी थी और ना ही बोली थी। इस कारण बूढ़ी माँ का व्रत अधूरा ही रह जाता। लेकिन बूढ़ी माँ को यह पता नहीं था। बूढ़ी माँ सोचती थी कि वह संपूर्ण व्रत पालन कर चुकी है। इस व्रत पालन के पुण्य परिणाम स्वरूप उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति मिलेगी। जब बूढ़ी माँ मर गई तब उसे लेने के लिए यमलोक से यमदूत आए। यह देखकर बूढ़ी माँ डर गई और उन्होंने कहा, मैंने जीवन भर भगवान विष्णु की पूजा की है, हरतालिका तीज का व्रत भी किया है और कथा कहानी भी सुनी है और उद्यापन भी किया है। इसी पुण्य फल स्वरूप से मुझे ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से विमान आना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। यह कहकर बुढ़िया माँ रोने लगी और भगवान विष्णु का स्मरण करने लगी। भगवान विष्णु गरुड़ में सवार होकर वहाँ प्रकट हो गए और भगवान विष्णु बोले, बूढ़ी माँ, आपने हमेशा हर साल हरतालिका तीज का व्रत किया है, एकादशी का व्रत श्रद्धा के साथ आनंद पूर्वक किया है, लेकिन आपने व्रत करते समय भगवान गणेश की कथा नहीं सुनी, इसीलिए आपका व्रत अधूरा रह गया। बूढ़ी माँ भगवान विष्णु के जीवन दान मांगकर वह हरतालिका तीज का व्रत का पालन कर सके और गणेश जी की कथा सुन सके, जिससे वह हरतालिका तीज व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त कर सके। यह बात सुनकर विष्णु भगवान ने बूढ़ी माता को 2 साल के लिए जीवन दान दे दिया। बूढ़ी माँ को जीवन दान मिलते ही श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने लगी। इस तरह उन्होंने 2 साल तक 2 हरतालिका तीज का व्रत पूरा किया और गणेश जी की कृपा से बूढ़ी माता को व्रत का पुण्य फल मिल गया
बूढ़ी माँ की सच्ची भक्ति देखकर भगवान गणेश की प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने नित्य नियम के साथ व्रत में मेरी कथा सुनी है और श्रद्धा के साथ आनंदपूर्वक मेरी पूजा भी की है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। गणेश जी महाराज बूढ़ी माँ की भक्ति से प्रसन्न होकर बूढ़ी माँ के घर को अन्न धन से भर दिया। सुख समृद्धि वास करने लगी। गणेश जी महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। 2 वर्ष बाद जब बूढ़ी माता का देहांत हो गया तो बैकुंठ लोक से विमान आया और बूढ़ी माता को सम्मान के साथ बैकुंठ लोक ले जाया गया। भगवान गणेश के आशीर्वाद से बूढ़ी माता का घर अन्न धन से भर गया। उन्हें बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जिस तरह बूढ़ी माता को बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, वैसे भगवान सब पर कृपा बनाए रखना। कहानी कहने वाले को और कहानी सुनाने वाले को और सब परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबके घर में सुख समृद्धि लाना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।